ट्रेडिंग के अंदर में जितना फेयरफुलनेस कम रहेगा ना, उतना ज़्यादा आसान हो जाता है ट्रेडिंग करना। जैसे जनरली क्या है, हम लोग क्या सोचते हैं कि जब भी ट्रेड करते हैं तो हमारे दिमाग इमोशन चलते रहते हैं, अलग अलग तरह के इमोशन चलते हैं। हमें फियर बहुत ज़्यादा रहता है कि यार आखिर होने वाला क्या है, कि कैंडल किधर जाने वाली है, प्राइस कहाँ तक जाएगी, कहाँ से आएगी। स्पेशली जब भी हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं या ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट, कोई भी एक सिस्टम को ट्रेड करते हैं, तो हमें पता नहीं रहता कि यार ये ब्रेक डाउन जेन्युइन रहेगा कि जैसे कि फेक ब्रेक डाउन है। तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रेडिंग के कुछ सेटअप्स पता होने चाहिए। या तो आप एसएमसी कर लो या तो आप प्राइस एक्शन कर लो, बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि एसएमसी आप कर लो। एसएमसी के साथ में आप फिर प्राइस एक्शन को इंक्लूड करा दो। तो उससे होता क्या है कि जब आप एसएमसी के साथ काम करते हो, कि प्राइस एक्शन के कॉम्बिनेशन के साथ काम करते हो ना, तो उसमें आपके एसएल लगने के चांसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं कि एसएल नहीं जाएंगे मार्केट के अंदर में, तो अगर आप बैठे हो तो एसएल तो ऑब्वियसली लगना ही है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पे क्या होता है कि आपके एसएल की पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू दी जो सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेडर होता है। कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम गलत नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जो एसएमसी वाला सिस्टम है उसमें क्या है कि हम लोग फुटप्रिंट देख के काम करते हैं। किसके फुटप्रिंट देख के काम करते हैं? वो है स्मार्ट मनी। बल्क में पैसा लगाते हैं मार्केट में, तो कैंडल क्रिएट करता है अपने हिसाब से। जब वो पैसा लगा रहे हैं ना, तो उस टाइम पे पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट उनकी डायरेक्शन में ज़्यादा जाए। अभी रिटेल सेगमेंट है, चाहे वो कितना ही पैसा, आप 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ ले आओ, मार्केट की एक कैंडल क्रिएट नहीं कर पाओगे आप। बट एसएमसी 10,000 करोड़ के साथ में कर रही है, 5,000 करोड़ के साथ में कर रही है, 100 करोड़ के साथ में कर रही है, तो वो लोग मार्केट को थोड़ा सा मूव कराने में काफ़ी हद तक सक्षम रहते हैं। और उनके प्ले आपको कहाँ से पता चलेंगे कि वो किस डायरेक्शन में वो लेके जाना चाह रहे हैं मार्केट को। ऑब्वियसली ये तो जो ट्रेंड आपको दिख रहा है मार्केट के अंदर में, अगर आप स्ट्रक्चर को समझना जानते हैं तो स्ट्रक्चर जब समझेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ट्रेंड किस साइड का है। लेकिन एट द सेम टाइम अब उस ट्रेंड के अंदर में उन्होंने कहाँ पे अपने ऑर्डर्स को प्लेस किया हुआ है, वो जगह आपको पता होनी चाहिए। और वो जगह काफ़ी जगह पे बनेंगी, बट आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम टाइम पे जहाँ से ये मार्केट नीचे को आने वाली है, एक तरह का रिवर्सल ट्रेडिंग रहेगा। लेकिन जब आप उस ट्रेंड को समझोगे ना, उनके जो फुटप्रिंट्स को समझना शुरू करोगे, और उसका सिंपल सा मेथड है, मतलब जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स आपको पता चल गए, फेयर वैल्यू गैप आपको पता चल गया, इम्बैलेंसेज आपको पता चल गए, कहाँ पे कौन सा बैलेंस बन रहा है, कहाँ पे कौन सा गैप बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ से नीचे को जाने वाला है, कहाँ से ऊपर आने वाला है। ये बहुत सिंपल सा तरीका है इसको समझने का। तो एक बार चार्ट में जाके भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मैं ये जो बात बोल रहा हूँ क्या ये एक्चुअली वैलिड भी है कि ये खाली कहने के लिए मैंने बोल दी है। एक बार देखते हैं आइए। सो अभी जो मार्केट में अभी एक ट्रेड चल रहा है, छोटा सा क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड करता हूँ। देखो किस तरह से काम करती है। देखो यहाँ पे ना ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, कौन सा वाला, जहाँ पर ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक था, जहाँ पे मैंने प्लान किया था। बट मैंने भी देखो प्लान करने के बाद भी मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था, बट मैंने उसके एक रिट्रेसमेंट में प्लान ट्रेड लिया था। कैसे दिखाता हूँ। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने क्या सोचा कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से मार्केट को नीचे को जाना चाहिए था। फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो मार्केट अभी भी मेरा सही डायरेक्शन में जाता, बट मैंने यहाँ पे नहीं लिया। बट मैंने कहाँ पे लिया, ये जैसे इसने यहाँ से इसने डिस्प्लेसमेंट दिया। डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलता है अपने को, यहाँ पे आने के बाद ना, जब यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया था, रिजेक्शन लेने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, पहला दूसरा तीसरा 3 कैंडल के बीच में उसने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करा। ये जो ना फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करा, तो मैंने गैप क्रिएट करते ही मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया था अपना। ऑर्डर प्लेस करने के बाद मैंने स्टॉप लॉस रखा ठीक है इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर में, जो आपको दिख रहा है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है इसके ठीक ऊपर मैंने ऑर्डर प्लेस करा और मैं एंटर कर गया, और मैं उसका ट्रेंड लाइन का ब्रेक का भी वेट नहीं करा था। तो स्ट्रेटेजी क्या है कि जब भी आपको लगता है कि मार्केट में ट्रेंड लाइन कब टूटेगी कब नहीं टूटेगी, यहाँ पे भी मैंने एक ट्रेड ले लिया था गलती से। यहाँ पे इसने क्या किया था, डबल टॉप क्रिएट करा था। देखिए कैसे कैसे फंसाते हैं ट्रेडर को, जो सिंपल ट्रेडर था। यहाँ पे इसने डबल टॉप का क्रिएट करा, डबल टॉप क्रिएट करने के बाद इसने एम भी क्रिएट करा। देखो एम क्रिएट करने के बाद फिर फंसाया। मैंने भी बिल्कुल नॉट एसएमसी के हिसाब से ट्रेड ले लिया था, तो मैं भी यहाँ पे फंस गया था। उसके बाद फिर मैंने अपना एनालिसिस किया, दोबारा एनालिसिस करने के बाद मेरे को समझ में आया कि जहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। बट मोटा मोटा चांस ये है कि मार्केट मेरी डायरेक्शन में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। बट ये इतना पता चल रहा है कि ये जो मेरा ट्रेंड लाइन का ब्रेक था, उससे पहले मैंने ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस मुझे किस बात पे आया कि
वो जो ऑर्डर आ रहा है, जो जो कैंडल आ रही है वो ऑर्डर ब्लॉक से आ रही है, तो वहाँ पे ट्रेंड लाइन को तोड़ देगी वो, क्योंकि वहाँ पे स्मार्ट प्लेयर्स के ऑर्डर्स लगे हुए थे, इसलिए मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रही है। और जो मैंने टारगेट लिया हुआ है वो कहाँ तक का टारगेट लिया हुआ है, हाँ यहाँ तक का मैंने टारगेट रखा हुआ है, कुछ 152 पॉइंट कैप्चर करने का प्लान है मेरा, बेस्ड ऑन दी प्लानिंग जो मैंने करी है उसके बेसिस पे। अभी बाकी देखते हैं कैसे वो उस डायरेक्शन में जाता है या नहीं जाता है। मोस्ट प्रोबेबली इसको जाना चाहिए, अगर नहीं जाएगा तो क्या होगा कि मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस कट जाएगा। देखिए कई लोगों को आपने देखा होगा जो स्कैल्पिंग करते हैं वो कहते हैं कि स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे रख दो। कॉस्ट पे रखने पे नुकसान क्या होता है ना कि अभी तो ये ऐसा भी हो सकता है वापस आ सकता है, आप क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पे, कॉस्ट के ठीक ऊपर तक आके फिर वापस आ सकता है, इसलिए वहाँ पे एसएल को कॉस्ट पे रखने का कोई एडवांटेज नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आप लंबी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। हाँ, स्कैल्पिंग के टाइम पे आपको कहते हैं कि मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं रखना, तो उस टाइम पे आप इसको काट सकते हो। सो एक छोटा सा वीडियो बनाया था जस्ट ट्रेंड लाइन को कहाँ पे देखें। जब भी कोई ट्रेंड लाइन आपकी बनती है तो एक बार उससे पहले आप देख लो कि क्या मार्केट जब नीचे आ रही है वो क्या नीचे के ऑर्डर ब्लॉक से आ रही है। अगर ब्रेकआउट देखना है तो क्या देखना है कि नीचे के ऑर्डर ब्लॉक से आ रहा है। ऑर्डर ब्लॉक चेक करने का तरीका कैसा होता है, अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक का पता नहीं रहता है, तो मैं सारा कुछ हटा दे रहा हूँ। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक पता नहीं चलता कि कैसे आपको ऑर्डर ब्लॉक पता करना है, सिंपल सा क्या करो, वैसे तो मोस्टली मुझे लगता है कि सबको आना पता होना चाहिए। ये देखिए कभी भी क्या होता है, 3 कैंडल के बीच का गैप देख लो। पहली कैंडल है नीचे को जा रही है, दूसरी कैंडल आ गई आपकी ये आपका जो बीच वाला पार्ट आ गया, ये जो बीच वाला पार्ट आ गया ये आपका हो गया फेयर वैल्यू गैप, और ठीक इसके ऊपर वाली जो कैंडल हो गई ये आपका ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल हो गई, है ना। सो जब भी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टच करके आ रही है, ऑर्डर ब्लॉक को टच करके आ रही है, यहाँ पर का ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था, अगर यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। इस जगह पे ट्रेड लेने का प्लान कैसे किया था वो भी बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या था, इस कैंडल ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा इस, और ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे बना था, ये ऑर्डर ब्लॉक बना था इन 2 कैंडल के बीच में गैप क्रिएट करके। कौन सा, पहली दूसरी तीसरी, ये 3 कैंडल है, इन 3 कैंडल के बीच में क्या था, ये जो इस वाले को चोक करने पर जनरली क्या होता है, हमें क्या लगता है, वैसे तो ये लिक्विडिटी स्वीप का भी केस है, बट यहाँ पे इसने क्या किया है, ये इंड्यूसमेंट करा है। इंड्यूसमेंट के बाद में जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाने की प्लानिंग कर रही है, ठीक है। सो इतना ही था। जैसे इस तरह की सीरीज़ मेरे चैनल पे आप लोगों को मिलती रहेगी, आगे भी मैं काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड करता रहूँगा। जो मैं ट्रेड लेता हूँ उनका भी मैं वीडियोस क्रिएट करके डालता रहता हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग लर्निंग आपके सामने, आपको ट्रेडिंग में लर्निंग कुछ करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट भी करिए अगर आपको कोई क्वेरी आती है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ पूछनी है इससे रिलेटेड कि यहाँ पे ऐसे क्यों हुआ, इसका क्या लॉजिक था, तो एक बार वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मैंने ये टारगेट का प्लान क्यों कर रखा है ये भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप रेगुलरली देखोगे चैनल के अंदर में, सब्सक्राइब करोगे, तो आपको समझ में आएंगे कि ये प्लान जो कर रखे हैं ये किस बेसिस पे प्लान हो रखे हैं, ट्रेड को कैसे प्लान करना है जहाँ से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि गेम प्रोबेबिलिटी की है और हमें प्रॉफिट निकालना तो है ही है, बट जो मोस्ट प्रोबेबल प्लेसेज हैं वहाँ पर से हमें ट्रेड के अंदर में बैठना है। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। बाकी ऑर्डर प्लेस करना इज वेरी इजी टास्क, कोई भी कर सकता है ऑर्डर प्लेस, और इस तरह की ट्रेडिंग तो कोई भी करके दिखा देगा आपको, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।